हाय फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत बुनाई डिज़ाइन है। देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा और आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये बोट की तरह दिखाई देगा, जैसे याच की तरह दिखाई देगा और बनने में बहुत आसान है। और इसके लिए हमें 16-16 के मल्टीपल में 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, मल्टीपल ऑफ 16 + 3। तो मैंने इसको यहाँ पे 51 स्टिचेस पे बनाया है, 51 फंदों पे बनाया है। और अब हम इसे जो है 35 फंदों पे बुनने जा रहे हैं। तो देखिए रॉ 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, इसके बाद हम 2 फंदों को ऐसे बिना बुने उतारेंगे, स्लिप स्लिप, और दोनों को बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे एस के, स्लिप स्लिप निट। तो हमने 2 फंदों का ऐसे किया। अब इसके बाद हमारा 16 फंदों का पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जो हमने पूरी रो में रिपीट करना है। देखिए पहले 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुने। अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 का 1 किया था, 1 फंदा कम हो गया था, यहाँ पे हम धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे। फिर 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से धागा आगे लाकर एक जाली बनाएंगे और फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर अब क्योंकि यहाँ पे फिर से हमने 1 फंदा बढ़ाया है, तो अब यहाँ पे हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, 2 फंदों को ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे एक साथ उतारेंगे और इन्हें पलटकर अगले तीसरे फंदे के साथ 3 का 1 करते हुए बुन देंगे बैक लूप से, जैसे हम वी गले की कटिंग करते हैं। तो ऐसे हमने ये 3 फंदों का 1 बना लिया। और ये जो हमने देखिए 2 का 1 किया था यहाँ पे एस के करके, उसके बाद जो 16 फंदे बुने उनको पूरी रो में हम रिपीट करते हुए चलेंगे। फिर से देखिए जो रिपीट करना है, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे और 4 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और फिर 3 फंदों का 1। फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में जब हम ये 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, उसके बाद हमारे 3 फंदे बचेंगे, जिसमें से 2 फंदों को हम फ्रंट लूप से 2 का 1 करके बुन लेंगे और 1 फंदे को नॉर्मल सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। फ्रेंड्स, हमने जितने भी उल्टी तरफ की रॉज हैं, सिलाइयाँ हैं, उनको सारे फंदे उल्टे बुनकर ही कंप्लीट करना है। पर्ल ऑल इन ऑल द रॉन्ग साइड रॉज। तो जितनी भी उल्टी तरफ की सिलाइयाँ उनको अब हम उल्टा ही बुनने वाले हैं, इसलिए अब मैं आपको सिर्फ सीधी तरफ की सिलाइयों का ही बताती जाऊँगी। तो पहले हम ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो अब देखिए रॉ 3 तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों को फिर से एस के करके बुनेंगे, स्लिप स्लिप करके 2 का 1 करते हुए बुनेंगे ऐसे। अब फिर से यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। और क्योंकि अब हमने जाली के साथ साथ अगले फंदों को उल्टा बुनना है, तो हम धागे को इस तरह से घुमा लेंगे जाली बनाने के लिए। इस तरह घुमाकर अगले 7 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। पर्ल 7 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब फिर से जाली बनाने के लिए धागे को इस तरह से उल्टी दिशा में घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3, और फिर अगले 3 फंदों में हमने 3 का 1 करना है। ये देखिए बीच वाला फंदा है जिसमें हमने 3 का 1 किया था। अब फिर से इन 2 को उतारेंगे, अगले फंदे के साथ ऐसे 3 का 1 कर देंगे। और ये जो फंदे हमने बुने स्लिप स्लिप निट करने के बाद, एस के बाद, इनको अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे पूरी रो में। तो लास्ट में जब हमारे ये फंदे होंगे, उसमें हमने देखिए क्या करना है, पहले तो 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3,
फिर धागा आगे लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि अगले फंदे उल्टे बुने जाना है तो ऐसे घुमा लेंगे इसे। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से जाली बनानी है, धागे को इस तरह से घुमाएंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से 3 फंदों का जैसे यहाँ पे एक किया था वैसे एक कर लेंगे। और ये 16-16 फंदे हम बार बार रिपीट करते हुए लास्ट में जब इस तरह से 3 सीधे फंदे बुनेंगे, उसके बाद हमारे जो 3 फंदे बचेंगे उसमें से हम सिर्फ 2 फंदों का ही एक करेंगे और लास्ट फंदे को नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी 3rd रो कंप्लीट होगी। 4th रो फिर हम सारी पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो अब देखिए रो 5th 5वीं सिलाई, फिर से पहले फंदे को स्लिप करके 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे, ऐसे बैक से 2 का 1 किया, स्लिप नेट कर लिया। अब फिर हमारा जो पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जो हमने रिपीट करना है, देखिए 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे इस बार, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और क्योंकि फिर से हमने अगले फंदों को उल्टा बुनना है तो इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे और अगले 9 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बुने। अब अगले फंदे सीधे बुने जाने हैं तो जाली को हम इस तरह से धागा घुमा के बनाएंगे और फिर अगले 2 फंदों को सीधा बुनकर फिर इन 3 फंदों का एक करेंगे जो हम नीचे से कर रहे थे। ये बीच वाला फंदा रहेगा जिनका 3 का एक कर रहे थे, 2 को ऐसे उतारा और फिर अगले फंदे के साथ 3 का एक कर दिया। फिर से हम SSK के बाद जो हमने फंदे बुने उनको बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 फंदे सीधे, फिर धागा घुमाएंगे जाली बनाने के लिए, 9 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और फिर धागा इस तरह से घुमा के जाली बनाएंगे और अगले फंदे हमारे सीधे आने हैं तो 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हमने 3 का एक करना है और फिर यही रिपीट करते हुए चलना है। लास्ट में जब हम 2 फंदे ये वाले सीधे बुनेंगे उसके बाद जो 3 फंदे बचेंगे उसमें से 2 फंदों का फ्रंट लूप से एक करेंगे और इस एक फंदे को नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने 3 का एक नहीं करना है वरना ये फंदे हमारे कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे हमने ये 5th रो कंप्लीट की। 6th रो पहले हम पूरी उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, फिर से SSK करेंगे, स्लिप नेट, और अब हमारा फिर से पैटर्न रिपीट यहीं से स्टार्ट होगा। जो हमने देखिए रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, ये 3 थे फिर 2 थे, अब ये एक फंदा रह गया है सीधा। सबसे पहले ये 4 थे फिर 3 फिर 2, अब एक फंदा ये सीधा आ गया। उसके बाद अब इस बार हमने क्योंकि अगले फंदों को उल्टा नहीं बुनना है, सिर्फ 2 सिलाई में हमने इन्हें उल्टा बुनना था, तो हम नॉर्मल धागा आगे करेंगे और क्योंकि 11 फंदे हो चुके हैं तो इन 11 फंदों को हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। अब उल्टा नहीं बुनना है। जब 7 थे तब उल्टे बुने, फिर 9 उल्टे बुने थे, अब ये 11 हैं लेकिन इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदों का फिर से एक बना लेंगे और फिर हमने यही 16 फंदे जो है पूरी रो में रिपीट करते हुए चलना है। SSK के बाद जो हमने ये बुने फंदे देखिए जो हमने रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदों का एक। पूरी रो में ये हमने करते जाना है 3 फंदों का एक। लास्ट में 3 फंदों का एक के बजाय हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक बनाना है और एक फंदे को नॉर्मल सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी जो है 7th रो इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम 8th रो 8वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेते हैं।
तो अब आ गए हम 9th रो पे, 9वीं सिलाई पे। और इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद ये पहला फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदों को ऐसे के किया, और अब हमारे जो सीधे फंदे थे ये ख़त्म हो गए हैं, 4 3 2 1 करके अब ये सीधे फंदे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहीं पे हम जाली बनाएंगे और अब हमारे ये 13 फंदे हैं, 13 स्टिचेस हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर धागा आगे लगा के जाली बनाएंगे। और फिर यहाँ पे क्योंकि हमारे सीधे फंदे ख़त्म हो चुके हैं तो हम डायरेक्ट 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। और पूरी रो में हमने, ये सबसे हमारी आसान रो है, इसमें हमने इन फंदों को फिर से ऐसे ही रिपीट करते हुए चलना है। देखिए जो रिपीट करना है, सबसे पहले धागा आगे, 13 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर धागा आगे ला के जाली बनाएंगे और 3 का 1 करेंगे। पूरी रो में यही करते जाएंगे, 3 का 1 करिए। लास्ट में हमने 3 का 1 के बजाय यहाँ पे 2 फंदों का 1 करना है और 1 फंदे को सीधा बुन लेना है। और ये हमारी 9th रो कंप्लीट हुई। 10वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे और 10वीं सिलाई हमारी कंप्लीट होते ही हमारा जो मोटिफ है ये आधा कंप्लीट हो जाएगा। यानी 20 सिलाइयों का मोटिफ है ये, 20 सिलाइयों का ही पैटर्न है जिसमें से 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। 10th रो पहले हम पूरी बुन लेते हैं उल्टी। तो अब आ गए हम रो 11, 11वीं सिलाई पे। देखिए इसमें थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा पैटर्न। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये 3 फंदे बुनने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट यहाँ से स्टार्ट होगा। जो 16 फंदे हमने अब रिपीट करने हैं, देखिए उसमें पहले हम धागा आगे ला के एक जाली बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब अगले जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदों का, ये देखिए बीच वाला फंदा है इन 13 फंदों में, तो इसे हम ऐसे उतारेंगे और अगले फंदे के साथ 3 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने ये 3 का 1 शुरू किया, जो अब यहाँ कर रहे थे हम वो अब यहाँ पे होगा। 3 का 1 किया, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे ला के जाली बनाएंगे और 5 फंदे ये अब सीधे आ जाएंगे। एक ये फंदा, फिर ये जाली जो थी पुरानी, ये बीच वाला फंदा जो 3 का 1 कर रहे थे, फिर ये जाली और एक फंदा इस तरफ का लेकर, तो ये 5 फंदे सीधे हुए। फिर धागा आगे ला के जाली बनाएंगे और फिर से हमने जो है यही रिपीट करना है। देखिए क्या रिपीट करना है, धागा आगे ला के जाली बनाई, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे ला के जाली बनाएंगे, फिर 5 फंदे सीधे पूरी रो में करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास जो है 5 के बजाय सिर्फ 4 ही फंदे बचेंगे, तो इन 4 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे हमने ये 11th रो 11वीं सिलाई कंप्लीट की। 12th रो 12वीं सिलाई पहले हम पूरी उल्टी बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रो 13 13वीं सिलाई, ये भी बहुत आसान है। पहले फंदे को हमने स्लिप करना है। अब हमने जो 3 फंदे पहले सीधे बुने थे, अब ये 4 सीधे बुने जाने थे, तो इनको हम सीधा बुनने के बजाय उल्टा बुनेंगे। 12 4, 4 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे ऐसे, और इसके बाद फिर से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हमने धागे को क्योंकि जाली बनाना है तो ऐसे घुमा लेंगे। अगले 3 फंदे हमारे अब सीधे आ जाएंगे, 1 2 3, फिर अगले 3 फंदे जो हैं इनका 1 बनाएंगे ऐसे, 3 टुगेदर, फिर 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे
और क्योंकि अगले फंदे हमने उल्टे बुने तो जाली को हम ऐसे बनाएंगे घुमाकर, और 7 फंदे ये उल्टे बुने जाएंगे। जो ये 7 यहाँ बुने थे, ये 7 अब यहाँ पे आ गए हैं उल्टे फंदे। तो इन 7 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा ऐसे घुमाएंगे और इसके बाद हमारा फिर से वही पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें 3 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, देखिए जाली बनाई, 3 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, फिर से 3 फंदे, इसके बाद सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इस तरह से घुमाएंगे और 7 फंदे उल्टे। तो ये हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएंगे, 3 सीधे, 3 का एक, 3 सीधे, फिर धागा घुमाएंगे, 7 उल्टे। लास्ट में जब हम ये 3 सीधे करके धागा घुमाएंगे तो हमारे 5 फंदे बचेंगे, जिसमें से 4 फंदों को उल्टा बुन लेंगे हम, 1 2 3 4, और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 13th रो कंप्लीट हुई। 14th रो पहले हम पूरी उल्टी बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रो 15 15वीं सिलाई, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। इस बार हमारे जो 4 फंदे उल्टे थे, ये 5 फंदे उल्टे हो जाएंगे। पर्ल 5, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब धागे को घुमा के फिर जाली बनाएंगे। इस बार हमारे 2 फंदे ये सीधे आ जाएंगे ऐसे। ये जो हमने 5 फंदे उल्टे बुने, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने धागा घुमाया, 2 फंदे सीधे बुने, 3 का एक किया, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा घुमाएंगे और इस बार हमारे 9 फंदे उल्टे आने हैं। तो हम फिर से धागे को ऐसे पलट के घुमाएंगे और फिर 9 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर ऐसे को धागा घुमाएंगे और ये जो धागा घुमाया, यहाँ से हमारा फिर से वही पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 का एक करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे इसे, फिर धागा घुमा के अगले 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो पूरी रो में करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 9 फंदे उल्टे के बजाय 5 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा आ जाएगा। तो ऐसे हमारी ये 13th रो कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसे, अब 15th रो कंप्लीट हो जाएगी, 15वीं सिलाई। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को पहले उल्टा बुन लेते हैं। 16वीं सिलाई, 16th रो। देखिए अब हमारी रो 17th 17वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इसके बाद हमारे 6 फंदे इस बार सीधे बुने जाएंगे। 4 और 5 तो हमने उल्टे बुने, अब जो 6 फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, 3 4 5 6। अब अगले फंदे हमने सीधे बुने तो धागा हम आगे लाकर जाली बनाएंगे और एक ही फंदा अब हमारा सीधा आएगा। फिर 3 का हम एक फंदा बना लेंगे ऐसे, और फिर अगला एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। अब ये जो हमने 7 और 9 उल्टे बुने थे, अब जो 11 फंदे रह गए हैं बीच में, इनको हम उल्टा नहीं बुनेंगे, सीधा बुन लेंगे। तो ये 11 फंदे सीधे बुने जाएंगे ऐसे। अब इसके बाद फिर से हमारा जो है पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम धागे को ऐसे घुमाएंगे और अभी हमारा ये एक फंदा सीधा आना है, फिर 3 का हम एक कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर 11 फंदे सीधे, और ये पूरी रो में रिपीट करेंगे। लास्ट में हमारे जो है 11 के बजाय 7 फंदे बचेंगे, जिनमें से हम इन 7 फंदों को सीधा बुन लेंगे, इन 7 फंदों को ही सीधा बुन लेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर हम रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो
फ्रेंड्स इस तरह से हमारी 18 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए 19th रो जो कि लास्ट सिलाई है, लास्ट रो है हमारी, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और इस बार हमारे ये 7 फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे आएंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे, जाली बनेगी। 3 फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे नॉर्मल, जैसे कर रहे थे 3 का 1 ऐसे। फिर धागा आगे लाएंगे और हमारे इस बार 13 फंदे सीधे आ जाएंगे। 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और फिर से हमने ये जो है 16 फंदे रिपीट करते हुए चलना है। धागा आगे 3 का 1, धागा आगे 11 फंदे सीधे। तो पूरी रो में ये करते जाएंगे। लास्ट में जब हम 3 का 1 करके धागा आगे लेकर आएंगे तो हमारे 8 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारी 19th रो कंप्लीट हुई। अब 20th रो 20वीं सिलाई हम फिर से सारी उल्टी बुन लेंगे। तो ये सारी सिलाई हम पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमने 20 सिलाई बुनी है इन्हीं को हम बार बार रिपीट करेंगे। अब फिर से हम रो 1 से बुनना शुरू करेंगे। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैं आपको अब फिर से रो 1 से बनाना नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल आपने वीडियो के शुरू से यहाँ पे देखकर अगली सिलाई बुनना शुरू करना है। तो इन्हीं जब 20 सिलाइयों को हम बुनेंगे तो ये हमारा पैटर्न बनता जाएगा। इसे आप बच्चों के किसी प्रोजेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। इससे अगर अपना शॉल, स्टॉल, मफलर वगैरह बनाओगे, या देखिए जो हम प्लाजो बनाते हैं, आप विंटर्स में अपने लिए प्लाजो बनाइए, उसमें नीचे 10 इंच तक जो है इस तरह से बनाइए। ये पैटर्न ऊपर से प्लेन बना लीजिए। बच्चों के लिए भी ये चीज़ आप कर सकते हो। बच्चों के कार्डिगन में, फ्रॉक्स वगैरह में भी ये पैटर्न यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही आसान और प्यारा सा पैटर्न है, तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।